बहुत सारी लड़कियां जो है वेट लॉस करना चाहती हैं अपना, तो वेट लॉस में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? वेट लॉस करने के लिए आपको जिम जाना चाहिए। जिम जाने के साथ साथ आपको डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि डाइट और जिम इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है आपकी वेट लॉस जर्नी में। मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा मलिक और मैं हूं आरजू खान। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फैम फॉर शो। और इस शो में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें हम करेंगे बहुत सारे चिट चैट। जैसे कि आपने पहले के एपिसोड में एंजॉय की बहुत सारी बातें, अभी फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी मजे मजे की चिट चैट और गेम्स। तो शुरू करें? बिल्कुल। आज का हमारा टॉपिक है वेट लॉस। तो आरजू, जरा आप मुझे बताएं कि लोग जो है, बहुत सारी लड़कियां जो है वेट लॉस करना चाहती हैं अपना, तो वेट लॉस में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? वेट लॉस करने के लिए आपको जिम जाना चाहिए। जिम जाने के साथ साथ आपको डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि डाइट और जिम इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है आपकी वेट लॉस जर्नी में। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप वो डाइट तो कर ले रहे होते हैं लेकिन जिम नहीं जाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिम जा रहे होते हैं लेकिन डाइट नहीं लेते और फिर कहते हैं हमारा वेट लूज नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी ही एक जानने वाली है भाई, वो बहुत ज्यादा फूडी है, इतना फूडी है जिसकी कोई हद नहीं है। वो बहुत ज्यादा खाना खाती है, बट वो जिम जाती है, वो समझती है कि उसका वेट लॉस हो जाएगा। बट मैं उसको समझाती हूँ अगर तुम जिम जा रही हो, तुम अगर वेट लॉस करना है तुमने अपना, तो तुम डाइट पे भी फोकस रखो। बिल्कुल सेम स्टोरी है। मेरी दोस्त, उसकी बहन की शादी थी, ठीक है, कुछ दिन पहले की बात है। तो उसने कहा कि नहीं यार, मैं तो दिल जान लगा कर और वेट लूज करने जा रही हूँ, और मुझे जो है बस मैं जिम जाऊंगी तो मेरा वेट लूज हो जाएगा। मतलब एक होती है ना आपकी थिंकिंग कि यार जिम जाने से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सब कुछ जिम जाने से नहीं होता। आपको भी थोड़ा खाने में ना कम हाथ रखना होता है। ऐसे नहीं कि आप जिम जा रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं बस सब कुछ हो जाएगा, बस खाते रहो फास्ट फूड वगैरह। और वो पता है क्या करती थी? जिम जाती थी, जिम से आने के बाद ना वही बिरयानी, यार नहीं मैंने इतना कर लिया ना, इतने कैलोरीज तो बर्न हो गए, अब मैं दोबारा से गेन कर लूं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारी चीजें जो है ना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो बहुत ज्यादा फूडी है। मैं भी बहुत ज्यादा फूडी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। अभी तक मैंने जिम ज्वाइन नहीं किया। मैं सोचती हूँ जब तक मैंने अपना खाना पीना मुंह जब तक बंद नहीं करना ना, जब तक मैंने जो है ना जिम नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कोई फायदा ही नहीं है। और लोगों का एक ये भी बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव है, लोग बोलते हैं हमें एक रात में ही जो है ना हमें पतला हो जाना है। वैसा नहीं होता। आप लोग कोशिश करें और अपनी डाइट पे तवज्जो दें और प्रोसेस पे ध्यान दें, मजा लें उसको कि आप वेट अपना लॉस कर रहे हैं, आप रनिंग करें, भागें, दौड़ें, एंजॉय करें। तो बिल्कुल हमें प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए, प्रोसेस से प्यार करना चाहिए। यार एक चीज रातों रात नहीं हो सकती ना आपके लिए, तो टाइम लगता है चीजों को करने में। तो बस वो लोगों से सब्र नहीं होता, बस वो कहते हैं कि नहीं बस जल्दी नहीं, ये हमारी हाँ में तो बिल्कुल नहीं है सब्र नाम की चीज। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैंने ये भी नोट किया कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम लोगों ने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया या हम लोग नहीं खाएंगे बिल्कुल भी तो हम लोग जो है ना पतले हो जाएंगे। मैं बोलती हूँ ऐसा नहीं होता। आपको अपना एक चीट डे रखना चाहिए जिसमें आप खाओ पियो, कम खाओ, लेकिन आप खाओ, वरना आप अंदर से बीमार हो जाओगे। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, फिर बाद में ये होता है यार हमें वीकनेस हो रही है, यार हमारे चक्कर आ रहे हैं, यार हमारे सर में दर्द हो रहा है। तो आपका शुगर लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। आपको अपने शुगर लेवल को भी बैलेंस करना चाहिए साथ साथ। बस कुछ लोग ये होते हैं कि नहीं हम बस जल्दी से पतले हो जाएं, तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि खाना पीना ना छोड़ें, आप अपनी डाइट में ऐसी चीजें लें जो प्रोटीन, जिनके अंदर ज्यादा हो, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो उनके अंदर। तो उससे ये होता है कि आपके अंदर जो है वो एनर्जी, क्योंकि शुगर लेवल लो होता है ना तो फिर आपका बीपी डाउन और फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लोगों ने बड़ा एक अपना ये भी पर्सपेक्टिव बनाया है कि हम लोग कोई प्रोटीन लेंगे या तो फिर हम कोई शुगर लेंगे तो उससे भी हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये लोगों का बस मिसकंसेप्शन है जो कि लोग जो अपने दिमाग में बनाए बैठे हैं। तो ये बड़ी गलत चीज है। हाँ, तो लोगों को समझना चाहिए। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोगों को समझना चाहिए कि डाइट अपनी जगह
और कुछ चीजें जो आपको एनर्जी देती हैं वो अपनी जगह। अच्छा, अभी जो है कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि ये बोल रही है मैं खुद जिम नहीं जाती हूँ, मैं बहुत फूडी हूँ, और हमें तनकीद कर रही है कि कम खाओ कम खाओ। तो यही बात है सारी, मैं तो लोगों को समझा ही सकती हूँ। हाँ, मैं खुद गलत कर रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ, बाहर का खाना, ये सारी चीजें। तो आप लोग भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें और अपनी डाइट पे फोकस करें। बिल्कुल अपनी डाइट पर फोकस करें और जो चीज आप इंटेक करें मेक श्योर कि वो आपको एनर्जी भी दे, साथ साथ प्रोटीन भी आपके जो है वो बैलेंस रहे और साथ में आपको शुगर लेवल भी बरकरार रहे। अच्छा, लोगों का एक ये भी होता है कि लोग जो है ना, एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई या उनका मिस हो गया जिम जाना, तो वो लोग फिर आगे कंटिन्यू ही नहीं करते, वो लोग जिम नहीं जाते हैं। जबकि मैं उनको यही बोलूंगी कि आप अगर एक दिन जिम नहीं गए तो आप दोबारा से जिम जाएं, उसको कंटिन्यू करें, गिल्ट महसूस नहीं करें, आप दोबारा से कोशिश करें और रेगुलर आप जाएं। बिल्कुल आप ठीक कह रही है, लेकिन मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहूंगी जो लोग रोज जिम नहीं जा सकते और फिर गिल्ट फील करते हैं कि यार आज मैं जिम नहीं गई, तो उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि आप घर में कुछ एक्सरसाइजेस कर लिया करें, लेकिन इसको कंसिस्टेंसी में रखें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा गाइस, आपकी सेहत के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। जी नाज़रीन, तो आज हम आए हैं एक टॉपिक लेके जिसका नाम है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिक लोगों से आपको कैसे डील करना है, ये आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे। अच्छा आरजू, आप बताएं जरा, मैं इनसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में भी टॉक्सिक लोग आए होंगे, तो आपने कैसे डील किया? यार इग्नोर करके, सीरियसली इग्नोर करके। अगर वो बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाए आपके, मतलब चिपक जाए, छोड़ने नहीं जाए, तो फिर आप बर्दाश्त करें, और अगर आप बर्दाश्त भी ना कर सकें तो फिर एक बाउंड्री सेट करें। ठीक है, तो उस बाउंड्रीज में रहकर काम करें। मैं तो कहती हूँ कि आपको जो है ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों से। आपको जब लग रहा है कि आपके सामने एक टॉक्सिक बंदा है, तो आप उसको एक मिनट में फायरिंग कर दो, आप नहीं रहो उसके साथ। आप अपने मतलब आप इस तरीके से अपना एक सर्कल, मेरा सर्कल को अगर मैं बताऊँ ना, इतना छोटा सा कि डॉट में भी फिट हो जाएगा। मुझे सराउंडिंग अपनी बहुत मुख्तसर पसंद है, मैं ज्यादा लोगों से नहीं मिलती। जो मुझे सपोर्ट करेगा, जो मुझे मोटिवेट करेगा, आई विल बी देयर। बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें अपनी बाउंड्रीज छोटी रखनी चाहिए ताकि हमारे पास जितने कम लोग होंगे ना हमारे सर्कल में, उतनी हमारी जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी रिसेंटली जो है मैं लॉ कर रही हूँ, तो एक बंदा जो है मेरे पीछे पड़ गया था, तो मुझे बोलता है कि आओ डेट पे चलते हैं ना। तो मैंने इसको बुलाया, मुझे बोल रहे हैं डेट पे चलना। मैंने उसको कोर्ट बुला लिया। वो भाई एक सेकंड में सीधा हो गया, वो बेचारा समझ रहा था कि पता नहीं कौन है। ऐसे बहुत से टॉक्सिक लोग होते हैं, वो पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन जब आपको फिर उनको अपना असल रूप दिखाते हो ना, तो फिर वो खुद ही साइड पे हो जाता है आराम से। I can't believe तुमने ऐसे कोर्ट बुला लिया यार। साइड से आते हो, मुझे बोल रहे हैं डेट पे चलो, मैंने कोर्ट बुला लिया। और अच्छी जगह क्या होगी? बहुत अच्छा किया वैसे तुमने, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात तुम्हारी। हाँ, तो फिर ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं, उनसे आप जो है ना, अगर आपको सेफ महसूस नहीं करते आप उनसे, तो आप ये क्या करें कि आप उनको अपने रास्ते से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार करें। एग्जैक्टली, आपको जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के बीच में बैठने। सही कहिए, हमें ऐसे लोगों से किनारा कशी करनी चाहिए। और यार जिंदगी बहुत छोटी सी है, तो हम क्यों वेस्ट करें इसे दूसरों पर तनकीद करके। तो हमें अपना सर्कल शॉर्ट करना चाहिए और सिर्फ ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए जो हमें मोटिवेट करें। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपकी जिंदगी में टॉक्सिक लोग हैं, तो उनको बिल्कुल बाहर निकाल दें। जिंदगी आप देखें, जब आप उन लोगों से बाहर निकलेंगे ना, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, वर्ल्ड इज टू बिग। तो आपको जो है ना कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों में रहने की। आप जरा देखें, दुनिया बहुत खूबसूरत है, अच्छे अच्छे लोग हैं, आप उनमें बैठे। जब आप निकलेंगे ना इन चीजों से, तब आपको नजर आएगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और इसमें रहने वाले लोग कितने हसीन हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा हसीन है। जहाँ अच्छे लोग हैं, जहाँ बुरे लोग हैं, वहाँ अच्छे लोग भी हैं। तो अच्छे लोग डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, आपकी कंपनी कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे ख्याल से जब आपके साथ एक दफा ऐसा हो जाता है कि आपकी जिंदगी में एक टॉक्सिक इंसान आ जाता है, तो आगे के लिए ना आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। लाइक मैं ऐसे कहती हूँ कि आपके लिए जो है ना, आपकी जिंदगी का एक्सपीरियंस आपको सिखाता है कि आपको आगे किस किस्म के लोगों के साथ बैठना उठना। ये बहुत अच्छी बात की, पहचान हो जाती है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की, बेहतरीन, कि आपको अगर बुरे एक्सपीरियंस मिलते हैं ना, तो आपको अच्छे लोगों की पहचान हो जाती है। फिर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यार
क्या है जिंदगी में, कैसे चल रही है, हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, हमें कैसे लोगों को दोस्त रखना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लोगों को ना लोगों में फर्क समझना चाहिए, और आपकी जिंदगी में ना वैसे भी 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एक सपोर्टिव फ्रेंड्स, अच्छी वाइब, और हमारा शो। अच्छा जी, लास्ट शो में तुमने मेरे साथ एक गेम खेला था, इस बार मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगी। कौन सा गेम? कुछ एक्टर्स के नाम हैं, मैं बताऊंगी और तुमने मुझे बताना है कि उनमें से कौन से अच्छे एक्टर्स हैं और कौन से नहीं। यार ये कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा? नहीं यार, तुम्हारा अनपॉपुलर ओपिनियन चाहिए इसमें। चलो ठीक है, पूछो। शुरू करते हैं। अच्छा, दानिश तैमूर। वेरी गुड। यमुना जैदी। ब्रिलियंट। मदीहा इमाम। वेरी गुड। ओके। हानिया आमिर। ब्रिलियंट। नाजिश जहांगीर। नाजिश जहांगीर हैं क्यों? अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। मुनीब भट्ट। मुनीब भट्ट। क्यों? नो। ओके। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, इस पे मैं दोनों हाथ उठाऊं। ग्रेट। महेश हयात। ब्रिलियंट। एमन मिनाल। एवरेज। सजल अली। ब्रिलियंट। फहद मुस्तफा। कोई जवाब नहीं, दोनों हाथ उठाऊंगी। बहुत अच्छे जवाब दिए आपने। शो खत्म होने का टाइम आ गया है, तो आप कोई मैसेज जो देना चाहें आवाम को? मेरा मैसेज आवाम को ये है कि खाओ पियो, खुश रहो, किसी का दिल नहीं दुखाओ, और हमारा शो देखते रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।